जय हिंद दोस्तों। आज 1 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पे और पेंशन 1 जुलाई 2026 से DA/DR 4% का इजाफा होगा। इस पर बड़ी अपडेट है। 8th पे कमीशन में 2023 से 2025 तक का डाटा बनेगा आधार। पेंशनर्स और कर्मियों की स्ट्रेंथ की गिनती शुरू, बजट भी जारी होगा। इस पर बड़ी अपडेट है। 18 महीने बकाये DA और 1 रैंक 1 पेंशन पर बड़ी अपडेट है। इस पर बात करूंगा। और पूर्व सैनिकों को 3,000 रुपये महीने हर्जाना, हाई कोर्ट का आदेश है। इस पर बड़ी अपडेट है। यूपी में एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिकों JCOR की नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर DA/DR को लेकर आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है, जिसमें ये प्रेस रिलीज जो है 30/6/2026 की है। इसमें बता दें 30/6/2026 की, जिसमें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मई महीने के जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आपका DA/DR जो 1 जुलाई 2026 से कितना हो जाएगा, इसको लेकर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले तो इसमें ये बता दें कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.9 की बढ़ोतरी हुई है। 0.9 का मतलब है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं उसमें ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। अप्रैल 2026 के AICPIN जो थे वो 149.9 थे और अब 0.9 की बढ़ोतरी हुई है। मई 2026 में ये बढ़कर 150.8 हो गए हैं, यानी कि 150.8 ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये हो चुका है। इस हिसाब से अगर DA आप कैलकुलेट करें तो DA लगभग 63% बन रहा है। अगर ऐसी ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है अगले महीने भी बढ़ा तो ये DA जो है वो 4% हो सकता है। DA 4% इसलिए हो सकता है क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इस बार आए हैं वो 0.9 की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। इसके हिसाब से VOP ने भी अनुमान लगाया है कि जो 1/7/2026 से जो DA है वो 4% बढ़ोतरी हो सकती है। अभी 60% हमें मिल रहा है और ये 4% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। 8th पे कमीशन को लेकर एक बड़ी अपडेट है। 8वें वेतन आयोग ने डाटा कलेक्शन शुरू कर दिया है। स्ट्रेंथ सभी डिपार्टमेंट से स्ट्रेंथ मांगी है। वैकेंसी, रिटायरमेंट जो हो चुके हैं उनकी डिटेल मांगी है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लास्ट स्टेज पे है। यानी कि उसकी जो है लास्ट स्टेज पर उसकी आ चुका है और इसमें जो मीटिंग थी वो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। और जो आयोग की ने वेबसाइट लॉन्च की थी जिसमें कि आप अपने मेमोरेंडम सबमिट कर सकते हैं, उसकी भी डेट ख़त्म हो चुकी है। अब आयोग जो मंत्रालय हैं उनसे मांग कर रहा है कि आप हमें अपने डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ दें, जो रिटायरमेंट हो चुके कर्मचारी उनकी डिटेल दें। तो ये डिटेल मांगी जा रही हैं। इसमें डाटा जो लिया जा रहा है वो डाटा 2023 से 2025 तक का लिया जा रहा है। यानी कि जो 2023 का डाटा है वो इसमें मांगा जा रहा है। उसी को आधार मानकर, बेस मानकर 8th पे कमीशन को जो है वो अपना सारी रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो 2023 से 2025 का डाटा सबमिट किया जाएगा। उसके आधार बनाकर आपकी जो है 8वें वेतन आयोग की सारी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं ये डिटेल मांगी गई है, जो कि ये एक टेबल दी गई है। सभी डिपार्टमेंट को ये टेबल दी गई है जिसमें कहा गया है कितने आपके पास कर्मचारी हैं इस समय प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और जो रिटायर हो गए हैं कर्मचारी 2022 से 2023 के बीच उनकी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये इसमें ये 9 कॉलम है पे लेवल के हिसाब से। सभी कर्मचारियों के जो डिपार्टमेंट हैं उनसे ये डिटेल मांगी गई है। तो 8वां वेतन आयोग
का काम जो है वो लास्ट स्टेज पर है। जल्द ही आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा सरकार के सामने और फिर सरकार निर्धारित करेगी कि क्या 8वां वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, पे, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन और 18 महीने डीए बकाये को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। बता दें कि जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह ने ब्लॉक मोहाली अध्यक्ष कैप्टन वंत सिंह ने के नेतृत्व में एक रैली आयोजित की गई थी, जिसमें कि पूर्व सैनिकों ने मांग की थी कि वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा पूर्व सैनिकों को सही से नहीं मिला है, जिसका उन्होंने विरोध किया और केंद्र सरकार की ज़बरदस्त आलोचना की, उनके खिलाफ नारेबाजी की। साथ में 18 महीने बकाये डीए की भी मांग की है। बता दें कि इसमें केंद्र सरकार के खिलाफ स्थायी सैन्य भर्ती और वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर नारे लगाए गए। इसमें कहा गया कि अग्निवीर की परमानेंट स्थायी भर्ती सेना में जैसे चलती थी वैसी भर्ती फिर से बहाल की जानी चाहिए। यदि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका के पास नियमित सैनिक होते हैं तो उसे ईरान में हार का सामना नहीं करना पड़ता। भारत को ऐसी स्थिति से बचने के लिए तत्काल स्थायी सैनिकों की भर्ती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीने से केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों का महंगाई भत्ता डीए की किस्त भी जारी नहीं की है, उसे भी रोक के रखा है, जिसके कारण देश भर के पूर्व सैनिकों में केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध चल रहा है। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के वन रैंक वन पेंशन लागू करने की भी मांग की है। वन रैंक वन पेंशन जो है उसमें प्रीमेचर को आउट कर दिया है। कई ऐसी विसंगतियां पैदा कर दी गई हैं जिसमें उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाया है, इसलिए पूर्व सैनिकों ने नारेबाजी की। तो ये जो नारेबाजी हुई थी पंजाब में मोहाली में हुई थी, जहां पर पूर्व सैनिकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सैनिक को एक आदेश दिया है। पिता तो गुजारा जो है माता पिता गुजारा भत्ता अगर दे रहे हैं तो जो पूर्व सैनिक है वो गुजारा भत्ता देने से नहीं इनकार कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संकट के दौरान पत्नी के मायके माता पिता उनकी मदद अगर करते हैं और जो पूर्व सैनिक हैं उनको अगर कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन्हें गुजारा भत्ता देना होगा तो वो गुजारा भत्ता देना होगा, भले ही माता पिता उनकी मदद करते हों, जो मायके वाले हैं उनकी मदद करते हों। ऐसा मामला सामने आया था जिसके बाद पूर्व सैनिक को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें 2023 में परिवार अदालत ने पत्नी से गुजारा भत्ता दावे को खारिज कर दोनों बच्चों को जो है 3,000 रुपये हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति गर्मा प्रसाद ने कहा है कि एक पत्नी को भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का महज इसलिए मना नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह संकट के दौरान माता पिता से मदद ले रही है। माता पिता के पास अगर वो रह भी रही है तब भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ये हाई कोर्ट का आदेश आया है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। बता दें पूर्व सैनिकों के लिए यूपी में वैकेंसी निकली हुई है जिसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है और एक वीडियो आज दोपहर 2 बजे भी अपलोड करूंगा जो कि यूपी में पूर्व सैनिकों के लिए फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकली हुई है, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए ज़बरदस्त मौका है। वो वीडियो दोपहर 2 बजे अपलोड कर दूंगा। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।